वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is symmetry, reflection and rotation. Before I start with the topic, you should be clear with the name what is symmetry, what is reflection and what is rotation. इसमें symmetry, reflection और rotation आपको shapes का पढ़ना है। शेप्स मैंने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, प्लेन शेप्स सब आपको बता रखी हैं, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के अलावा और भी शेप्स हो सकती हैं। कोई भी शेप हो सकती है, अल्फाबेटिकल शेप हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप हो सकती है, ठीक है, कोई भी इमेज हो सकती है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री मतलब बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। बैलेंस्ड प्रोपोर्शन मतलब कोई भी चीज है, सपोज कीजिए आप स्क्वायर है, इट इज सिमेट्रिकल। कैसे सिमेट्रिकल है? अगर हम इसको कट करें, अगर हम इसको कट करें तो इसके सारे पार्ट स्क्वायर आएंगे, सारे इक्वल आएंगे। अगर दो पार्ट में कट कर एक पार्ट में कट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल है। 4 पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब सिमेट्रिकल आएंगे। दिस इज नोन एज सिमेट्री। एक और शेप देखते हैं, हार्ट। भाई हार्ट, हार्ट देखिए, हार्ट को अगर काट दें, काटना नहीं है, कट कर दें, कट कर दें तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमेट्रिकल है? यस। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन नाम आते ही आपने साइंस में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब मिरर आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है या इमेज है, अगर हम उसको मिरर में देखें तो जो उसकी इमेज बन के आती है दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। मिरर में देखने पर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी जो दूसरी साइड इमेज बनेगी दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। नाउ व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके विंडमिल के ब्लेड्स ले लीजिए, विंडमिल के जो ब्लेड्स हैं, या फिर फैन ले लीजिए। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसको फ्लिप कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो रिवॉल्व होके सेम पोजीशन में वापस आए, दैट इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनली सिमेट्रिकल है। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ आई मूव ऑन टू द टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेनेशन। सिमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, रोटेशन के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। आई मूव टू फर्स्ट टॉपिक सिमेट्री। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक सिमेट्री। अभी मैंने चैप्टर को जब इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने बताया था सिमेट्री मीन्स बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। बैलेंस्ड, अगर कोई डिजाइन है तो वो सिमेट्रिकल तब होगी जब उसका एक पार्ट जो है दूसरे के से बिल्कुल बैलेंस्ड हो। ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए। सपोज कीजिए ये एक शेप है, दिस इज अ शेप, इसको मैं ऐसे कट करूं या फिर कोई भी शेप है उसको फोल्ड करें तो वो हमें क्या मिलना चाहिए? दोनों जो उसके पार्ट्स आए, इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। अब मैं अगर इसको ओवरलैप करूंगी तो ये एग्जैक्टली द सेम शेप। आपको क्या पीछे वाला पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इधर से देखेंगे तो आपको पीछे वाला दिख रहा है? नहीं। दोनों क्या है? बैलेंस्ड है। तो दिस शेप इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैंने आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस करते समय बताया था, स्क्वायर है, स्क्वायर बनाना है परफेक्ट, ठीक है। मैं उसको कट कर रही हूं, ये पार्ट इसके सिमेट्रिकल है, फिर ऐसे भी कट कर रही हूं तो ये इसके सिमेट्रिकल, ये इसके सिमेट्रिकल, सब आपस में सिमेट्रिकल है। मतलब ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर,
सिमेट्री क्या हुई? बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। अब सिमेट्री में एक चीज देखते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक सिमेट्री के अंदर, पहला टॉपिक था सिमेट्री, देन सब टॉपिक कह लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन, ऐसी लाइन जो कि अगर किसी इमेज को कट करे और वो टू प्रोपोर्शन बैलेंस्ड पार्ट में डिवाइड हो। टू बैलेंस पार्ट मतलब जब एक पार्ट को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम हो। देखिए मेरे पास एक ये शेप है। अब मैं इसको या तो यहां से कट कर दूं सेंटर से, या फिर मैं इसको फोल्ड कर दूं, तो देखो दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब ये फिर से ओपन हो गया। अब मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड कर दूं तब भी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। एक बार मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया तब भी ये सिमेट्रिकल हैं दोनों पार्ट्स। अब इसको मैंने वर्टिकली फोल्ड किया तब भी ये दोनों पार्ट्स सिमेट्रिकल हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हुई? लाइन ऑफ सिमेट्री हुई ऐसी लाइन जो कि जब कट करे किसी शेप को तो वो इक्वल हो। अब ये जो लाइन है ये इस पार्ट को और इस पार्ट को बैलेंस प्रोपोर्शन में कट कर रही थी। ये वाली जो लाइन होती है दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल LOS इज लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ ये वाली जो लाइन है दिस इज हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें एक और लाइन आएगी अगर इसके हम डायगोनल से कट करें, इसको डायगोनल से, तब भी देखो ये पार्ट इसके प्रपोर्शन है, इसके बैलेंस में है, दोनों पार्ट इक्वल आएंगे जब ओवरलैप करेंगे। अरे भाई ऐसे देख लो, मैं यहां से बैलेंस कर देती हूँ, फोल्ड कर दिया, देखो आ गए एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए, देखो दोनों साइड से। फिर इसको दूसरे डायगोनल से भी अगर मैं फोल्ड कर दूं तब भी ये क्या आ गए? इक्वल है। तो स्क्वायर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आई? 1 2 3 4। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? 4। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? आपको दिया होगा ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। सपोज कीजिए आपको कोई इमेज दे दी गई, आपसे कहा गया ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये इमेज है, आपसे कहा ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जब दोनों को ओवरलैप करे तो वो सेम आए। तो अगर आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना देंगे? ऐसे बना दिया। देखो इसको जब ऐसे ओवरलैप करोगे, इसको जब ऐसे ओवरलैप करोगे तो एग्जैक्टली सेम। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, देखिए दोनों ओवरलैप करेंगे सेम आएगा। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करती, दिस इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि इस पार्ट के ऊपर इतना पूरा पार्ट कहां ओवरलैप होगा भाई? तो एग्जैक्टली ऐसी लाइन जो फिगर को टू इक्वल ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करे कि जब वो ओवरलैप करे तो सेम दिखे दोनों साइड से। आई होप आप समझ चुके हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो ये कि फिगर दी होगी, आपसे कहा जाएगा ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा भी आएगा क्वेश्चन कि आपको ये पार्ट ऐसे दे रखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री और हाफ पार्ट दे रखा है, आपसे कहा जाएगा कंप्लीट द शेप। तो जब लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके आइडेंटिकली तो होगा नेक्स्ट पार्ट भी, तो ये क्या आ जाएगा? ठीक से बनाना भाई, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री थी, हाफ शेप थी, उसको कंप्लीट करना था। दो तरीके से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और आ सकता है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। देखो स्क्वायर में मैंने अभी बताया 1 2
3 4 4 लाइन्स। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताना जरा, मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बताओ इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जल्दी बताओ। इक्विलेटरल है, देखो एक ये आया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो भी ये पार्ट इक्वल, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो भी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो जब मैं उसको कट कर रही हूं सेंटर से तो क्या होगा, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे ऑब्वियसली। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, 1 2 3। अब कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, उसमें कुछ भी हो सकता है, या तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अगर वो आइडेंटिकल नहीं होगा तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अगर वो आइडेंटिकल होगा तो उसमें एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। देखो आओ एक और एग्जांपल, मुझे इस शेप में बताओ कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जरा बता दो। देखो ऐसे कट करूंगी 2 पार्ट हो गए, ऐसे कट करूंगी 2 इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे कट करूंगी तब भी 2 इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे कट करूंगी तब भी 2 इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे करूं तब भी 2 इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे करूं तब भी 2 इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे करूं तब भी 2 इक्वल पार्ट हो गए। सर्कल में कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी इसको कट करो दोनों पार्ट्स इक्वल ही आएंगे। आई होप आप समझ चुके हैं। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। इंग्लिश का अल्फाबेट ए, ज्यादा ड्राइंग पे मत जाओ भाई, मैम इज वेरी गुड, नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इनकी आप लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए। लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने क्या कहा था, ऐसी लाइन जो इमेज को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करे कि जब उनको ओवरलैप करें तो सेम आए। अब देखो इसको मैं अगर ऐसे कट करूंगी तो क्या इसको जब ओवरलैप करेंगे सेम आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो देखो जरा, आएगा ना, आएगा भाई, ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके ऊपर। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1। ये वाली नहीं पॉसिबल है, ऐसे नहीं पॉसिबल है, ऐसे नहीं पॉसिबल है। अब बी में देखो, बी को मैं ऐसे कट करूं, देखो ओवरलैप करोगे तो ये तो कर्व्ड है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, कहाँ ओवरलैप होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से काट दूं तो देखो जरा, इसको फोल्ड करो, हो जाएगा। फिर कितना बचेगा देखो जरा, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा। तो इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल, ठीक है। एफ में बताओ मुझे जरा, एफ को देखो ऐसे कट कर दूं मैं, क्या ओवरलैप होगा, नहीं होगा। फिर ऐसे कट कर दूं तो देखो, तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तब भी नहीं होगा। तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैं आपको यही चीज बताना चाह रही थी कि एग्जाम में ऐसी भी इमेज आ सकती है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए, तो जरूरी नहीं है उसमें जबरदस्ती बताओ। अगर नहीं बन रही है लाइन ऑफ सिमेट्री तो लिख देना देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिख देना, अगर 2 है तो 2 लिख देना, अगर 1 है तो 1, 3 है तो 3। मैंने 1 2 3 इनफाइनाइट नो सारे एग्जांपल्स बता दिए। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री? मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन का नाम आते ही मिरर, इसको हम मिरर सिमेट्री भी कहते हैं। मिरर सिमेट्री मतलब कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मिरर में देखें तो उसकी जो इमेज नेक्स्ट साइड बनती है मिरर की साइड, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। सिमेट्रिकली तो बनेगी भाई, मैं जैसी हूं वैसी तो दिखूंगी,
स्क्वायर शेप जैसी होगी वैसे ही तो दिखेगी, सिमेट्रिकली तो रहेगी। अगर कोई बर्ड है या कोई चींटी है या कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट है, वो मिरर में जैसा है वैसा ही दिखेगा, सिमेट्रिकल ही दिखेगा। दोनों इमेजेस सिमेट्रिकल होंगी, दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इस पे बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन या फिगर या कुछ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। सिंपली ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री या पॉइंट सिमेट्री, अभी मैं सब बताऊंगी, ठीक है। डेफिनेशन फॉर्म में आ सकता है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द एंड विल बी सेम इन द इमेज, और पूरा लिख सकते हैं व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड एंड एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री क्या है? एक ऐसा पॉइंट बने फिगर के सेंटर में, सेंटर पॉइंट सिमेट्री, सेंटर पॉइंट मिले फिगर के सेंटर में जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। देखिए ये देखिए फिगर के सेंटर में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट सिमेट्री। फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है? देखिए आपको एक ट्रेपीजियम दिया है, आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द पॉइंट सिमेट्री या इज दिस फिगर पॉइंट सिमेट्रिकल। देखिए जरा, ये हुआ, ये हुआ, ये पॉइंट के सेंटर में आ रहा है जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है। क्या फिगर को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, इक्वल 2 या मोर पार्ट्स में नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, सारे पार्ट अलग थलग जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट पॉइंट सिमेट्रिकल। एक पॉइंट पे सिमेट्रिकली डिवाइड, सिमेट्री पॉइंट सिमेट्री कब होती है? सेंटर पॉइंट जिससे इमेजेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हूं। देखो यहां इक्वल पार्ट बन रहा है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके। दिस इज पॉइंट सिमेट्री, बट दिस इज नॉट पॉइंट सिमेट्री। यहां पर कोई सिमेट्री नहीं है। So I move to the next topic. What is rotational? Rotation, rotate करना, rotational symmetry. Rotation क्या होता है? कोई सेंटर पॉइंट है, उससे आप पूरा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें अराउंड द फिक्स्ड पोजीशन, दिस इज नोन एज रोटेशन। जैसे फैन के ब्लेड है, रोटेट करते हैं। रोटेशन कैन बी ऐसे, 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 पूरा रोटेट करना। रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो रोटेशन की बात हुई। अब यहां कह रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब है? सपोज कीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। क्या ये रोटेशनली सिमेट्रिकल है? कैसे? रोटेशन मतलब अगर इसको घुमाएं तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और कितनी बार घुमाने पे आएगा? देखो पहले हम इसको 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री हमने घुमाया, 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज जो है ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये ऐसी शेप में आ जाएगा। समझ रहे हो? एक बार घुमाया ऐसे करके ये ऐसे आ गया। फिर मैं अगर इसको दोबारा घुमा दूं तो ये फिर से ऐसे आ गया। दोबारा 90 डिग्री से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, अभी मैंने इसको ऐसे घुमाया, यहां आया, फिर इसको ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। कितनी बार में आया? 90 प्लस 90 180 डिग्री। समझ गए? इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक चीज यहां और देखो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? मैंने इसको 2 बार में घुमाया, मतलब 180 डिग्री में ये ओरिजिनल पोजीशन पे आया। तो इसका ऑर्डर कि कैसे पता चलेगा कि 2 बार में आया? देखो फुल एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। एक बार 90, एक बार 90, कट करो,
ऑर्डर आ गया 2, ऑर्डर 2 मतलब मैंने इसको 2 बार टर्न किया, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। ऑर्डर मतलब समझ गए कैसे आया, समझ गए। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएंगे। देखो एक ये शेप गिवन है आपको, एन बना है, नेहा का एन, ठीक है। इसको ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, पॉइंट सिमेट्री 180 डिग्री इसको रोटेट किया है, फिर इसको सेम ये मिल गया है, इनको 180 डिग्री रोटेट करने पे इनको सेम एन मिला। देखो पहले इसको जब घुमाओगे एक बार तो ये z बन जाएगा, देखो ना ऐसा हो जाएगा ये n, फिर से इसको घुमा दोगे फिर ये आ जाएगा, देखो फिर से इसको टर्न कर दो, मतलब इन्होंने 2 बार किया, एक बार 90 किया तो ये ऐसा हो गया, फिर से 90 किया तो ये ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ड्रॉन है, ऐसे गिवन है और कहा है फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर देखो 360 डिग्री बाय 180 डिग्री 2 आ गया इसका ऑर्डर। एक तो ये हुआ, फिर एक आपको फिगर गिवन है ACB, ये इसका सेंटर पॉइंट है 120 डिग्री, CBA, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसको इन्होंने 120 डिग्री रोटेट किया और इनको ये फिगर मिल गई। आपसे पूछा गया ऑर्डर बताना है, बस ऑर्डर में क्या करना है, फॉर्मूला याद रखो, खुद ब खुद ऑर्डर आ जाएगा। 360 डिग्री बाय 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 3। ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बाय x, x क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, समझ गए, x क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। नाउ इसमें मैंने आपको सिमेट्री बताई, लाइन ऑफ सिमेट्री बताई, पॉइंट सिमेट्री बताई, रिफ्लेक्शन सिमेट्री बताई, रोटेशनल सिमेट्री बताई, सबके मैंने एग्जांपल्स बता दिए, क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया। आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, अब कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.